सीवान में उस समय लोगों ने प्रशासन के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया जब एक तरफ की दुकानें खुली हुई थी और दूसरी तरफ की दुकानों को प्रशासन बंद करा रही थी। यानी कि आपको बताते चले कि सीवान में कंटेनमेंट जोन की जो दुकानें हैं वो लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से खोल दिए थे, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा बंद कराया गया। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि वार्ड संख्या 32 या वार्ड संख्या 20 ये दोनों वार्ड सटा हुआ है। अगर एक तरफ की दुकानें खुलती हैं और दूसरी तरफ की दुकानें बंद होती हैं तो क्या कोरोना जैसी महामारी उस वार्ड में नहीं जाएगी। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे सीवान के एसडीएम नगर थानाध्यक्ष के सामने जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल आक्रोशित हो गए और जमकर प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर गए। आइए दिखाते हैं कि दुकानदारों ने किस तरह से हंगामा किया अपनी मांगों को लेकर। तो आपने देखा कि कैसे लोग सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हंगामा करना शुरू कर दिए। आपको बताते चले कि तकरीबन 6 महीने से लोगों की दुकानें इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बंद हैं और लोग अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। लोगों के पास जो पैसे रखे गए थे वो अब खर्च हो गए हैं और इसको लेकर के जो व्यवसायी हैं वो बिल्कुल अब आक्रोश में हैं कि अब दुकानें हम लोग नहीं बंद करेंगे। मामला यह है कि दुकानें अगर बंद हो जाती है तो व्यवसायियों के खर्च कहां से चलेंगे। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जो व्यवसायियों के कच्ची जो सामग्री है वो बिल्कुल सड़ गई है, गल गई है और व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर कि किस तरह से आज सीवान की सड़कों पर व्यवसायियों का आक्रोश फूट पड़ा और व्यवसायी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और जम करके नारे भी लगाने लगे। व्यवसायियों की माने तो उनका कहना है कि एक तरफ प्रशासन दुकानों को खुलवा रही है तो दूसरी तरफ दुकानों को बंद करा रही है। यह कैसा व्यवसायियों के साथ न्याय किया जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवसायियों पर अत्याचार हो रहा है और उनका कहना है कि दुकानें अगर खोली जाएं तो सभी दुकानों को खोला जाए, अन्यथा सभी दुकानों को बंद कर दी जाए। आइए दिखाते हैं व्यवसायियों ने क्या कुछ कहा। चोर के तरह हम लोगों को दुकान बंद करके भागना पड़ता है। आखिर किस वजह से कोरोना से हम क्यों चल रहा है, काम कर सेलेक्टेड क्यों चल रहा है। 41 दुकानों को परमिशन दिया गया, आखिर वो लोग कौन है। उन लोगों के वजह से नहीं हो रहा है कोरोना, हम लोगों की वजह से कोरोना हो रहा है। हम लोग क्या, ये रोड है, रोड के कोरोना इस तरफ नहीं है, ये हमको प्रशासन बता दे। बस इतना ही बता दे, बस इतना हम लोग को बता दे, हम लोग बंद कर देंगे। हाँ, हमको ये बता दे कि इधर कोरोना कैसे है, इधर कोरोना नहीं है कैसे है। मात्र कितना का दूरी है, 7 फीट। हम इस रोड से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तो इधर कोरोना लग जाएगा, इधर कोरोना नहीं लगेगा, इसका जवाब दे दे प्रशासन। उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, हमको प्रशासन जवाब दे दे। बस नहीं है, आप लोग बोले तो क्या बोले प्रशासन? प्रशासन बोल रहा है इस तरह का दुकान बंद होगा 32 वार्ड का। 4 दिन के बाद हम लोगों को बताएंगे। 4 दिन के बाद बोला प्रशासन का, हम आप लोगों को बताएंगे कि खोलना है कि नहीं खोलना है। हाँ, आश्वासन दिया है प्रशासन, मगर हमारे कहने का मतलब है 7 फीट का रोड है, उधर कोरोना नहीं है, इधर है। आप यहाँ रोड खड़े हैं, इधर कोरोना आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो बंद करना चाहिए, कहना है कि सबको बंद हो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग खुले तो सब खुले, सब खुले, सब बंद। कि जिस तरह से आदेश हुआ है खोलने के लिए उसी तरह से खोलेंगे हम लोग सही रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी बनाते हुए, मास्क को सबको देखते हुए हमको आदेश मिलना चाहिए। 3 महीना 2.5 महीने से हम लोग का मंडी बंद है, कितना माल सड़ गया, कितना माल बर्बाद हो गया, कैसे कैसे लोग गुजर रहे हैं अब तो हम ही लोग जान रहे हैं। आइए देखिए, आप जहाँ खड़े हैं इधर देखिए कोरोना है और आपके बगल में कोरोना नहीं है, 2 डेग का फर्क है। बस हो गया।
अब बताइए, इस तरह का प्रशासन का लाइन अच्छा नहीं ना है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का आदेश मिले, हम लोग जिस तरह से नियम कानून के अनुसार हम लोग खोलेंगे, समय के देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि खोले, हम लोग भी अपना जिए खाएं। बस हम लोग से यही मांगे प्रशासन, और कुछ ऐसा कुछ नहीं। डीएम साहब से मेरा ये अनुरोध है कि सिवान की जनता बहुत सजग है और प्रशासन को कोऑपरेट कर रही है। प्रशासन को कोऑपरेट करने का मतलब है कि प्रशासन को भी कोऑपरेट सिवान की जनता के साथ करना चाहिए। जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं 50 दिन 55 दिन से लोग बंद करके भूखे मर के खा रहे हैं। सोनार लोगों की स्थिति है कि वो लोग अभी उनके पास घर में 10 रुपया नहीं है, वो लोग बैंक से भी बैंक में पूरे सिवान का है। हाँ। पूरा सिवान का है। हाँ। सिवान के कई वार्ड कंटेनमेंट जोन में थे और हट गए हैं। हाँ। सरकार का एक गाइडलाइन भी है कि 15 दिन के बाद कंटेनमेंट जोन हटता है। जी जी। तो क्या सरकार के गाइडलाइन पे आप नहीं चलेंगे? सरकार के गाइडलाइन पे सब लोग चलेगा, लेकिन 31 नंबर जो वार्ड है उसमें 50 दिन से अभी तक लगा हुआ है। उसमें 32 नंबर जो वार्ड है उसमें 50 दिन से लोग दुकानें बंद किए हुए हैं। प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, रुकिए, और सभी लोग भूखे मर रहे हैं। उसमें 41 दुकान जो है वो 41 दुकान खुल रही है। वो दुकान क्यों खुल रही है? क्या परमिशन सबको मिलना चाहिए। अधिकारी से जाके मिलेंगे इनकी समस्या के बारे में। हमने डीएम साहब से हमेशा बात की है, और कल कंट्रोल रूम में भी मैंने बात किया। कंट्रोल रूम में बात करने पर पता चला कि नहीं, सभी दुकानें खुलेंगी और 8 बजे से लेकर 6 बजे तक खुलेंगी। दुकानें खुलनी चाहिए। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से डीएम से जब बात हुई तो हाँ। क्या कंटेनमेंट जोन दुकान खोलने की भी बात कही गई? कंटेनमेंट जोन के लिए ये नहीं बोले। कंटेनमेंट जोन कितना दिन रहता है? 50 दिन से कंटेनमेंट जोन 32 नंबर वार्ड है, और सच कितने लोग रोड पर आ गए हैं। एक आदमी कह रहा था, नगर परिषद का एक स्टाफ कह रहा था, जो बात हुई अभी सामने, तो उन्होंने बताया कि 12 दिन अभी हुआ है, 3 दिन बाद 15 दिन के बाद ही कंटेनमेंट जोन खत्म होता है। जी। कितनी सच्चाई है? सच्चाई अफवाह है, ये बेतुकी बातें हैं। इस बेतुकी बातों को सिवान का जो व्यवसायी वर्ग है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी व्यवसायी एक हैं, और इसके लिए है कि गलापट्टी में आधे दुकानें खुल रही है और आधे दुकानें बंद रह रही है। वो सब 41 जो दुकान खुल रही है उन लोगों ने परमिशन लिया है। बाकी और दुकानें परमिशन लेने जब जा रही हैं तो किसी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 41 दुकान को ही परमिशन दिया जा रहा है। प्रशासन किस तरह की दोहरी नीति अपना रही है? दोहरी नीति अपनाएगी नहीं। मैं अभिषेक हूँ, पूरे बिहार का मानवाधिकार का, बिहार राज्य का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ। कोई भी हमारे व्यापारियों के साथ, तो यहाँ पे एक आम जनता है, आम जनता की तरह जिंदगी गुजारा कर रही है। जी जी। तो आम जनता के नाते ही जिंदगी गुजारा हो रहा है, लोग अब बच रहे हैं। हाँ। तो क्या चेयरमैन होने के नाते आप दुकान खुलवाएंगे या आम जनता होने के नाते? नहीं, आम जनता होने के नाते सबसे पहले हम एक मानव जाति हैं। मानव जाति हमारा जब परिवार चलेगा तभी हम स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। ये माने कि आप दुकान खुलवा देंगे? दुकान हम डीएम साहब से परमिशन लेंगे, नहीं देंगे तो हम डीएम साहब से फोर्सली कहेंगे कि दुकान खुले और खुले। नहीं खुलेगा तो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे? नहीं खुलेगा तो प्रदर्शन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लेटर इश्यू हम करते हैं, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। मानवाधिकार के हम चेयरमैन हैं। हम डीएम से और एसपी से और इन लोगों से कोई परमिशन का हमारा कोई ये प्रश्न नहीं होता है। यहाँ पे किया गया और यहाँ का है कि यहाँ की दुकानें जो है, यहाँ के जो व्यवसायी बंधु हैं वो सारे लोगों के साथ आप खड़े हैं। सभी लोगों के साथ हम खड़े हैं, अकेले हम पूरे समाज के साथ हो रहा है तो उसका कोई बात नहीं है। अब थोक वाला कह रहा है सारा हमारा माल खराब हो रहा है, वो पैसा देकर खुलवा रहा है। खुदरा का दुकानदार क्या करेगा? कहाँ से खाएगा? उसका कहाँ पेट है? एसडीओ का दे रहा है, सबको दे रहा है, तभी दुकान खुला हुआ है। 46 को दुकान खुलेगा, उसके बाद दुकान नहीं खुलेगा। 39 को दुकान के बाद दुकान नहीं खुलेगा। उसका दुकान में माल खराब हो, खुदरा के दुकानदार का माल नहीं खराब हो रहा है। ये चीज़ हम पूछ रहे हैं। आपका दुकान किस वार्ड में आता है? 32 नंबर वार्ड में। ये 32 नंबर। आप लोग प्रशासन से मिले हैं? प्रशासन से मिले, कह रहा है कि ना उन लोग का खुलेगा, खराब हो रहा है। खुदरा के दुकानदार का माल नहीं खराब हो रहा है, उसका माल नहीं घूम रहा है, उसका माल नहीं सड़ रहा है। कहाँ से खाएगा? उसका बाल बच्चा नहीं है। मान लीजिए उसका बाल बच्चा है कि नहीं है, खा कर ले जा रहा है, वहाँ से पैसा दीजिए, वहाँ से दुकान सील कर दे रहा है। क्या चीज़ का दुकान है आपका? दाल चाउर का दुकान। बताइए। जूठन जी। छोटे दुकानदार हैं, खाने के लिए मोहताज हैं,
प्रशासन आ रही है, 10,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, तब दुकान खोलिए। हम लोग किसी को कोई सहारा नहीं दे रहा है, सिर्फ छोटे दुकानदार का है, बड़े लोगों का खुलेगा। इसमें जब सब है तो सबका बंद होना चाहिए। बंद है तो किस तरह की स्थिति सामने आ रही है? कहाँ स्थिति आ रही है? कहाँ कोई है? कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। यही स्थिति देखिए, यही स्थिति सामने आ रही है कि बस आप छोटे हैं, गाड़ी पर 5 लड्डा मारिए और बंद कीजिए, यही तो सामने आ रही है। 32 नंबर वार्ड के दुकान जो है, 41 दुकान खुला है और बाकी दुकान सब बंद है। आखिर किस आधार पर बंद है? सरकार के तरफ से यह आदेश है कि किराना का, खाने पीने का सामान छूट दी जाएगी। हम लोग मरनी दीदी का सामान बेचते हैं, ग्राहक इधर उधर भटभटा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी चले जाइए, मीरगंज चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, बसंतपुर चले जाइए, गोरखपुर जाइए, नियम से, कानून से दुकान सारी खुलती है। सरकार द्वारा टाइम मिलता है कि कैसा कंटिन्यू लगा है कि अभी तक 2 महीना के लिए हम लोग कंटिन्यू लगा, हम लोग का दुकान खुल नहीं रहा है, हम लोग का सामान सब बर्बाद हो रहा है। लेबर का खाना, लेबर का पैसा देने के लिए हम लोग को एक पैसा का महसूस है। ये किस तरह का नियम है? हम लोग को सरकार का ये आदेश है कि हम लोग को दुकान खुलवाया जाए। आदेश मिला है, जो भी कंटिन्यू में है, जो नहीं कंटिन्यू में है, दुकान खुलवाया जाए, और नहीं तो बंद करना है तो पूरे दुकान बंद करे, पूरे दुकान बंद करे। शासन आई हुई थी तो आप लोग की बातचीत हुई है क्या उनसे? हम लोग को बातचीत हम लोग को लिख के दिए थे, नहीं पास हुआ है। हम लोग अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग दुकान खुलेंगे, हम लोग का आदेश मिले, हम लोग का आदेश मिले कि हम लोग को दुकान खोला जाए। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमारा यही आदेश ऐसी है।